देश की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम एसजेवीएन का शेयर मार्केट में दबदबा बढ़ा है। शेयर मार्केट में एसजेवीएन के शेयर की कीमत 31 रुपए से बढ़कर 73 रुपए को पार कर गई है। एसजेवीएन में केंद्र का हिस्सेदारी 55%, हिमाचल की 26% और लोगों को 18% हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। पहले एसजेवीएन में केंद्र की हिस्सेदारी 65% थी। केंद्र सरकार ने अब फिर से एसजेवीएन से अपनी हिस्सेदारी 2.46% बेचने जा रही है। ओएफएस यानी ऑफर टू सेल के जरिए ये हिस्सेदारी बेचेगी। हिमाचल में आपदा से काफी नुकसान हुआ है, इससे एसजेवीएन भी नहीं बच पाया है, लेकिन एसजेवीएन को बरसात में सिर्फ परियोजना बंद होने का ही नुकसान झेलना पड़ा। बाकी बड़ा नुकसान एसजेवीएन को नहीं हुआ। एसजेवीएन ने आने वाले 3 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसजेवीएन नेपाल सहित 15 राज्यों को हाइड्रो प्रोजेक्ट सहित विंड और सोलर परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। एसजेवीएन का लाभ भी निरंतर बढ़ रहा है। एसजेवीएन को अगर मैं कहूं कि अगर कोई डैमेज तो नहीं हुआ हमारे किसी प्रोजेक्ट को, लेकिन ड्यूरिंग दैट फ्लड पीरियड सिल्ट की वजह से हमारा प्रोजेक्ट बंद रहा 3 दिन का। तो 3 दिन की जनरेशन अगर मैं कहूं कि कोई 150 मिलियन यूनिट की जनरेशन, मतलब 15 करोड़ यूनिट की जनरेशन, उसके हिसाब से कोई 60-70 करोड़ का लॉस अगर मैं कहूँगा जनरेशन का हुआ है हमारा। शर्मा जी, हिमाचल सरकार ने पावर पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव का एसजेवीएन के ऊपर जो है क्या असर देखें? हमारी बातचीत हिमाचल सरकार से हो रही है कि जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उनको यथावत रखा जाए, जो अगले प्रोजेक्ट हैं उनमें आप अपने जो रिवाइज्ड फ्री पावर है उसकी दरें लगाएं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके ऊपर बातचीत चली हुई है। रॉयल्टी बढ़ाने की जो बात की जा रही है कि 12% था, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जाएगा, कितना सहमत है आप उनके इस विचार से? ये भी विचाराधीन है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच बात चली है, एक बैठक भी रखी गई है, उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद। थोड़ा सा डिफरेंस ये भी जो इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि उत्तराखंड में टैरिफ ज्यादा है और स्टेटों में ज्यादा, हिमाचल में कम है। आप लोगों को भी लगता है कि टैरिफ हिमाचल में कम है? ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, कम या ज्यादा की बात नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट आसान प्रोजेक्ट है तो टैरिफ कम होता है, जो टफ प्रोजेक्ट है उसमें टैरिफ ज्यादा होता है। और एक बात मैं बताऊं कि जो इजी प्रोजेक्ट है वो अब हो चुके हैं, और जो बैलेंस अनहार्नेस्ड पावर है वो टफ स्टेशंस के ऊपर है, उनमें सड़कें भी बनानी पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन भी बनानी पड़ेगी, टैरिफ भी ज्यादा पड़ेगी, तो उनकी टैरिफ ज्यादा आ रही है। सर, शेयर मार्केट में एसजेवीएन की क्या स्थिति है? शेयर मार्केट में जैसे मैं अपने वक्तव्य में भी कहा कि इसमें जब हमने आईपीओ किया था 2010 में, उसमें 26 रुपये में शेयर वैल्यू थी, और इसमें 28 सितंबर 2023 को हमारी शेयर वैल्यू 73 रुपीज़ 15 पैसा है। तो कितने गुना, करीब 3 गुना, जैसे मैंने बताया भी था, जितने 6 महीने पहले हमारे एसजेवीएन के शेयर में इन्वेस्ट किया था उसमें उसकी वैल्यू 31 रुपये के करीब थी, तो आज 73 हो चुकी है, तो वो करीब 2.25 गुना ज्यादा 6 महीने में कमा चुका है, 2 गुना से ज्यादा। आने वाले सालों में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है एसजेवीएन? आने वाले लक्ष्य में जैसे पावर जनरेशन का है कि 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट, इस तरह से हमारी जनरेशन बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न ज्यादा आएंगे। आपके कार्यकाल 6 वर्ष में अगर मैं कहूँ तो हमारा एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो था, प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें करीब 5,000 मेगावाट का था और ये बढ़कर अब 58,000 मेगावाट हो चुका है। इसमें से कंस्ट्रक्शन में 4,500 मेगावाट है, ऑपरेशन में 21,000 मेगावाट है और बाकी अंडर सर्वे इन्वेस्टिगेशन है। अब क्या टारगेट था सर जब आपने स्टार्ट किया था एसजेवीएन में एज ए सीएमडी? हमारा टारगेट था कि 2018 में हमने रखा था कि वर्ष 2023-24 तक हम 5,000 मेगावाट की कंपनी बनेंगे और 2030 तक 25,000 मेगावाट और 40 तक 50,000 मेगावाट। तो इसमें 2100 मेगावाट तो अंडर ऑपरेशन है और 4,500 मेगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से करीब 4,000 मेगावाट 1 साल के भीतर आ जाएगा और हम 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी से बढ़कर 6,000 मेगावाट की कंपनी 1 साल के अंदर बन जाएंगे और अगले 3 वर्ष में ये 12,000 मेगावाट हो जाएगा और 2030 तक तो
25,000 मेगावाट से भी अधिक बढ़ जाएगा। सर अगर हाइड्रो, विंड, सौर अलग अलग थर्मल में बात करें तो क्या कहाँ कितनी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो हो गए कमीशन हो गए? जो कमीशन है 2100 मेगावाट के करीब जो है वो कमीशन हमारे 1912 मेगावाट हाइड्रो है और 180 मेगावाट रिन्यूएबल है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें से 1500 मेगावाट हमारा सोलर है और करीब 2100 मेगावाट जो हमारा हाइड्रो है और 1320 मेगावाट थर्मल है। अगर प्रॉफिट के लिहाज से माने तो क्या स्थिति है इस वक्त? एसजेवीएन जब स्टार्ट किया था एक दौर में और आज की क्या स्थिति है फाइनेंशियल? हमारा पहला प्रोजेक्ट 2003-04 में कमीशनिंग हुआ था, राफा झाकड़ी प्रोजेक्ट। उस वर्ष से लेके आज तक 20 वर्षों से हम प्रॉफिट में हैं।